हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, लीनियर इनइक्वालिटीज़ के फर्स्ट एक्सरसाइज के 23वें क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज़ मोर देन 11। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप ऐसे सारे पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालिए, सारे के सारे छोटे होने चाहिए 10 से, ठीक है, और जिनका जो सम है वो ज़्यादा होना चाहिए 11 से। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझ में आ रहा है? पहले बताइए पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना 56, तो अगला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 57 होगा। अगर मैं कह रहा हूँ पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर 3 है तो अगला क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो मुझे तो नहीं पता कि फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या है, तो लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर भी एक्स। अब देखिए यहाँ ऑड इंटीजर की बात हो रही है, तो अगला सेकंड ऑड इंटीजर क्या होगा? सेकंड ऑड इंटीजर अगर वो कॉन्जिक्यूटिव है, तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। तो जैसे अगर आप पहला ऑड नंबर 3 ले रहे हैं तो अगला ऑड नंबर 5 होना चाहिए, मतलब 2 के गैप पे आना चाहिए। तो अगर मैंने पहला x लिया है तो अगला वाला क्या होना चाहिए? x+2 होना चाहिए। अगला ऑड नंबर क्या होना चाहिए? पहला ऑड नंबर अगर x है तो अगला ऑड नंबर x+2 होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला था? दोनों के दोनों किससे छोटे होने चाहिए? 10 से। तो यहाँ से एक इनइक्वालिटी बन जाएगी कि x भी 2 से छोटा होना 10 से छोटा होना चाहिए, x भी 10 से छोटा होना चाहिए और x+2 भी 10 से छोटा होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो भी आप पेयर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो 10 से छोटे होने चाहिए। तो मैंने इनइक्वालिटी बना ली। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? ये हो जाएगा आपका x लेस देन 10 - 2 दैट इज़ x लेस देन 8। तो x 10 और 8 दोनों से छोटा होना चाहिए। ये वाली इनइक्वालिटी यही हमसे कह रही है। ठीक है, 10 से छोटा होना चाहिए, इसको हटा देते हैं क्योंकि अगर 8 से छोटा होगा तो 10 से छोटा हो तो होगा ही। तो x जो है बेसिकली वो 8 से छोटा होना चाहिए, याद रहे। x जो है वो 8 से छोटा होना चाहिए। क्वेश्चन में एक बात और बोला था कि दोनों का जो सम है वो ज़्यादा होना चाहिए 11 से, मतलब इसको और इसको जोड़िए तो वो 11 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सेकंड इक्वालिटी क्या होगी? x+2 जो है वो 11 से ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला था? इसको और इसको जोड़िए। ठीक है, किससे ज़्यादा होना चाहिए? 11 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x+2 ग्रेटर देन 11। यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x ग्रेटर देन 11 - 2। ठीक है, तो ये जाएगा 2x ग्रेटर देन 9। x ग्रेटर देन क्या जाएगा? 9/2। इसका मतलब x ग्रेटर देन क्या जाएगा? 4.5। ठीक है, समझिएगा। अब आपको ऐसे इंटीजर चुनने हैं जो 4.5 से बड़े हों। तो x की वैल्यू 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी। हमें क्या करना था? ऐसे x चुनने हैं जो 4.5 से बड़े हों और वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ऑड भी होने चाहिए। तो 6 तो नहीं हो सकता क्योंकि 6 तो ऑड है ही नहीं। 6 नहीं ले सकते, 5 ले सकते हैं, 8 भी नहीं ले सकते, 9 10 भी नहीं ले सकते क्योंकि हमें 8 से छोटा भी तो लेना था। जो x है वो 10 से छोटा होना चाहिए था, लेकिन x+2 भी तो 10 से छोटा नहीं चाहिए था। तो वहाँ से हमें मिला था कि x 8 से छोटा होना चाहिए। तो यानी x की वैल्यू या तो 5 होगी या तो 7 होगी। x की वैल्यू क्या होगी? या तो 5 होगी या तो 7 होगी। ठीक है, तो x+2 की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हमें 2 निकालने थे ना, 2। आपको x की ही 2 वैल्यू मिल रही है तो x+2 की भी तो 2 वैल्यू मिलेंगी। तो आपको x+2 की वैल्यू क्या मिलेंगी? 7 और 9। तो पहला वाला पेयर 5,7 है, दूसरा वाला पेयर क्या है? 7,9। पहला पेयर क्या है? 5,7, दूसरा पेयर क्या है? 7,9। फिर से समझा देता हूँ। आपने एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया है तो अगला वाला x+2 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला था दोनों के दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, तो ये तो 10 से छोटा हो जाएगा। ये अगर 10 से छोटा होगा तो यानी x 8 से छोटा होगा। अगर x 8 से छोटा है तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, x 8 से छोटा है। फिर क्वेश्चन बोला था कि जो दोनों का सम है वो 11 से ज़्यादा होना चाहिए था, तो दोनों का सम 11 से ज़्यादा, वहाँ से हमें मिला x जो है 4.5 से ज़्यादा होगा। अगर x 4.5 से ज़्यादा है तो x की वैल्यू 5 होगी या तो 7 होगी। 6 नहीं हो सकती क्योंकि हमें x की वैल्यू क्या लेनी थी? ऑड लेनी थी, तो 6 नहीं हो सकती। 8 भी नहीं हो सकती क्योंकि हमें x की वैल्यू 8 से छोटी लेनी थी। तो 4.5 से बड़ा और 8 से छोटा मतलब 5 और 7। तो हमें x+2 भी तो निकालना था, तो 5 के लिए x+2 7 हो जाएगा और 7 के लिए 9 हो जाएगा। दोनों पेयर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।